नाजरीन ग्रामी कोह काफ क्या है? क्या एक पहाड़ का नाम है जो ऐसी वादी में मौजूद है जहां जिन्नों, देवों, परियों और जिबो खलकत मखलूक रहती है? क्या ये हकीकत में भी मौजूद है या ये भी एक देवमालाई तिलिस्मिक कहानी है? क्या मिराज की रात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वादी से गुजरे और इन लोगों को तबलीग की? मशहूर सूफी बुजुर्ग मौलाना रूम इसके मुतल्लिक क्या कहते हैं? आज की हमारी वीडियो इसी तहकीक पर मबनी है। माहिरीन और तारीख दान के नज़दीक कोह काफ एक बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिला था जो ईरान के शुमाल में मौजूद था। कदीमी लोगों ने इस पहाड़ी सिलसिले के दूसरी तरफ जाकर कभी न देखा, इसलिए इस पर देवमालाई और तिलिस्मी कहानियां, नावल और शायरी तक लिख डाली। इस पहाड़ी सिलसिले में सबसे बुलंदो बाला पहाड़ को कोह काफ का नाम दिया गया और इसी पर कई कहानियां लिखी गई। जबकि कुछ माहिरीन के नज़दीक रूस में एक पहाड़ी सिलसिला है जहां खूबसूरत वादियां, चश्मे और परिंदे मौजूद हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई दूसरी दुनिया है, इसलिए इस जगह को भी कोह काफ कहा जाता है। नाजरीन ग्रामी, अब हम इस्लामी रवायात की तरफ आते हैं, क्योंकि इस्लामी रवायात में भी कोह काफ का जिक्र मौजूद है। तुर्की के मशहूर रूहानी बुजुर्ग मौलाना रूम ने अपनी तहरीरों में कुछ यूं तहरीर किया है कि जुल्कुरनैन, जिन्हें सिकंदर आजम भी कहा जाता है, आब हयात की तलाश में जब मशरक का सफर किया तो इस सफर के दौरान कोह काफ की वादी तक जा पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो देखा कि एक फरिश्ता हजरत इसराफील सूर फूंकने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि दूसरी रवायत हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए जब हम हल्का बनाकर मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कर रहे हो? हमने अर्ज की, हम सूरज के मुतल्लिक गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तलू और कैसे गुरूब होता है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुमने अच्छा किया, इसी तरह मखलूक पर फिक्र करो, खालिक पर फिक्र ना करना, क्योंकि अल्लाह ताला जिसके लिए जो चाहता है वो खल्क फरमा देता है। तुम इससे ताजुब करोगे कि कोह काफ के आगे 7 समंदर है। हर समंदर 500 साल सफर करने के बराबर तवील है और उसके आगे 7 जमीनें हैं जिनका नूर उनके बशिंदों के लिए चमकता है। उस कोह काफ के आगे 70,000 मखलूकात हैं जो उड़ती हैं। उनको परिंदों की शक्ल में अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ये मखलूक और उनका बच्चा पैदा होते ही उड़ने लगते हैं। ये अपनी तस्बीह की अदायगी में जरा बराबर वक्फा नहीं करते। उनका खाना और पीना हवा है, उनका लिबास बर्तन भी हवा के हैं। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ने आदम को खल्क किया है, और ना अबलीस को जानते हैं और ना अबलीस की औलाद को। अल्लाह ने कोह काफ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। यह तमाम दुनिया उस पहाड़ के दरमियान ऐसे मौजूद है जैसे एक उंगली में पहनी हुई अंगूठी। कोई इंसान वहां पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वहां गुजरने के लिए 4 महीने अंधेरे से गुजरना पड़ता है। ये वो पहाड़ है जहां कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं। यहाँ तक कि ये लोग चांद और सूरज के बारे में जानते भी नहीं कि अल्लाह ने चांद और सूरज को भी खल्क किया है। जो रोशनी उन तक पहुंचती है वो काफ पहाड़ की रोशनी है, और वहां के लोग जड़ी बूटियां खाते हैं। उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या वो फरिश्ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, वो फरिश्ते नहीं, लेकिन वो अल्लाह से फरमा बरदारी फरिश्तों की तरह करते हैं। फिर फरमाया, मिराज की रात मेरी मुलाकात उन लोगों से हुई थी। वहाँ के लोगों ने दावत हक को कबूल किया और मुसलमान हो गए। बाज़ सूफिया और अहले नज़र के नज़दीक काफ एक मरकज़ का नाम है, जबकि कुरान में एक पूरी सूरत का नाम भी काफ है। इस सूरत में अल्लाह ताला की वहदानियत, हयात व मौत का नजरिया पेश किया गया है। नाज़रीन ग्रामी, अगर देखा जाए तो इंसान की जिंदगी का मरकज भी यही चीजें हैं, यानी इंसान की पैदाइश, जिंदगी और फिर मौत। इंसान की फितरत में ये चीज शामिल है कि जो चीज उसे नजर नहीं आती उसके लिए वो तजस्सुस का बाइस बनी रहती है। ऐसे ही कोह काफ उन चीजों में शामिल है, क्योंकि वो इंसान के नजरों से ओझल है। इसीलिए इंसानों ने उस पर फर्जी कहानियां, नावल और शायरी तक लिखी, और ये सिलसिला आज तक जारी है। नाज़रीन ग्रामी, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला मुझे और आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।